विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसोवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। क्या बोला? विनिवर्तन्ते। विनिवर्तन्ते माना हट जाते हैं। क्या होते हैं? हट जाते हैं। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना। निराहारस्य, निराहारस्य मतलब क्या? एक होता है आहार, आहार लेने वाला, और एक होता है निराहारस्य, जिसने आहार लेना छोड़ दिया। निराहार बोलते हैं ना, हम निराहार है पिछले 2 दिनों से। जैसे रोजा, मुसलमान लोग रोजा रखते हैं तो कई दिन तक वो निराहार रहते हैं, तो वैसे ही यहां क्या बोला? निराहारस्य। इसका अर्थ है जो विषय भोगों का त्याग करता है पुरुष। निराहारस्य मतलब विषय भोगों को भोगता नहीं है। रूप रस गंध स्पर्श शब्द, इन विषय भोगों का त्याग करने वाला जो पुरुष है, निराहारस्य देहिना। देही, देही माना पुरुष। विषया विनिवर्तन्ते, तो उसके जो विषय भोग है ये तो हट जाते हैं। विनिवर्तन्ते माना हट जाते हैं, दूर हो जाते हैं। मतलब जो व्यक्ति क्या करता है? ब्रह्मचर्य का पालन करता है, सिंपल भाषा में। तो ब्रह्मचर्य का पालन करेगा तो क्या होगा? लंबे समय अभ्यास करेगा तो उसके जो विषय भोग है, रूप रस गंध स्पर्श, ये चलो हट जाते हैं। इतने विषय भोग जो है ये खींचते नहीं है। लेकिन लेकिन क्या उसकी जो विषय भोगों के प्रति जो आसक्ति है वो हटती है क्या? समझो किसी ने ब्रह्मचर्य धारण कर लिया, उसके अंदर सालों साल का पुरुषार्थ करके पवित्रता भी आ गई। 10 साल ज्ञान में चलते चलते पवित्रता का पुरुषार्थ कर लिया, लेकिन जो मन है वो मन उन विषय विकारों के प्रति आसक्त रहती है। इंद्रियों को तो कंट्रोल में कर लिया आपने, चलो इंद्रिया कुछ भी अपवित्र कार्य नहीं कर रही है, लेकिन मन उन विषय विकारों की जो आसक्ति है वो छूट पाती है क्या? बताइए। जो रसगुल्ला कभी खाया है, जो रस लिया है उन इंद्रियों से, उसकी भले 10 साल 15 साल वो ब्रह्मचर्य धारण किया, लेकिन वो आसक्ति रहती है नहीं रहती है? वो आसक्ति हट जाती है क्या? बताइए। रहती है भाई। आसक्ति नहीं हटती, आसक्ति रहती है। चाहे 70 साल 80 साल के बूढ़े भी हो गए तो भी वो आसक्ति हट नहीं पाती है। अरे इंद्रिया काम भी नहीं कर रही है, बुढ़ापे में तो इंद्रिया अशक्त हो जाती है, शक्ति उसकी कमजोर हो जाती है, तो फिर भी उसकी आसक्ति नहीं हटती है। वो जो रस लेने की जो मन में आसक्ति रहती है वो हट नहीं पाती है। लेकिन जो राजयोगी पुरुष रहेगा, जो स्थिर बुद्धि पुरुष रहेगा, उसकी वो आसक्ति भी परमार्थ करते करते, परमात्मा की याद करते करते उसकी वो आसक्ति भी हट जाती है पूरी तरीके से। वो संपूर्ण सन्यास है। बाहर की दुनिया में जो सन्यासी है वो इंद्रियों को तो क्या कर रहे हैं? बाहर की दुनिया के सन्यासी और ब्राह्मणों की दुनिया के सन्यासी दोनों, वो इंद्रियों को तो क्या कर रहे हैं? संयमित कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं जोर जबरदस्ती। लेकिन मन बुद्धि में जो विषय विकारों के प्रति जो आसक्ति है वो आसक्ति को छोड़ नहीं पा रहे। लेकिन जिसकी बुद्धि परमात्मा में स्थित हो गई वो
उस आसक्ति को भी त्याग देता है, उसमें सक्सेसफुल हो जाता है, सफल हो जाता है, उस आसक्ति को भी त्यागने के अतीन्द्रिय सुख में स्थित हो जाता है, कलातीत अवस्था में पहुंच जाता है। तो क्या बोला? रसवर्जम रसोपस्य परम दृष्टवा निवर्तते। रसवर्जम, जो रस लेने की आसक्ति होती है वो नहीं हटती है, वो वर्जित नहीं होती है। किसकी? जो पुरुष अपने विषय विकारों को कंट्रोल में कर लेता है, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में कर लेता है, लेकिन उसकी रसवर्जम, रस लेने की, इंद्रियों का रस लेने की जो आसक्ति है वो हट नहीं पाती है। रसोपस्य परम दृष्टा निवर्तन्ते। लेकिन जो परमार्थ को देख के, जो योगी, जो राजयोगी, जो परमार्थ को देख के, दृष्टवा, दृष्टवा माना देखकर, परमार्थ को देखकर कर्म करता है, उसकी तो वो जो आसक्ति है विषय भोगों के प्रति, वो आसक्ति भी पूरी तरीके से हट जाती है। निवर्तन्ते, निवर्तते, निवर्तते माना हट जाती है। विनिवर्तन्ते, विनिवर्तन्ते, वी माना विशेष, तो विशेष रूप से एक है विनिवर्तन्ते और एक है निवर्तते। दोनों का अर्थ एक ही बताया है। विनिवर्तन्ते माना हट जाती है, निवर्तते माना भी हट जाती है। ठीक है, लेकिन तो ये श्लोक का अर्थ समझ में आया? जो परफेक्ट सेल्फ कंट्रोल है, ऐसा कंट्रोल सेल्फ कंट्रोल, जिसमें परफेक्शन, वो क्या करेगा? उसके आसक्ति को भी हटा देगा। सिर्फ ब्रह्मचर्य इंद्रियों को संयमित करने से कुछ नहीं होगा, वो आसक्ति भी खत्म होनी चाहिए। जब वो आसक्ति भी खत्म हो जाएगी तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होगा। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोपस्य परम दृष्ट्वा निवर्तन्ते।